Hello everyone, this is Anjali, and today we will discuss more about practicality versus emotionality. So as we have discussed earlier कि spiritual वही लोग बनते हैं जो practical होते हैं, because spirituality आपको एक लाइफ को जीने का ढंग सिखाती है, which is based on facts and values. So practicality means the actual doing in a particular situation, means कि क्या सही होगा करना रेदर देन आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इमोशनैलिटी आपकी डिज़ायर है. इमोशनैलिटी एक फिजियोलॉजिकल चेंजेस है. इट मीन्स कि आपके बॉडी में जो भी हार्मोनल चेंजेस हैं, जो भी चीज़ें लाइक आप कह सकते हैं कि इमोशनैलिटी में जिससे आपके हार्ट रेट चेंजेस होते हैं, मसल स्ट्रेन होगा, मसल टेंशन होगी, तो इसमें ये होगा कि आप अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ें, जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आपको किसी लड़के को या लड़की पसंद आ रही है, या फिर किसी लड़की को लड़के, अब सबके अपने अपने डिज़ायर्स हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए. तो किसी को देख के बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है. ओके, तो अट्रैक्शन फीलिंग का मतलब ये इमोशनैलिटी है. मतलब ये आप खुद ही चीज़ें ऑब्टेन कर रहे हैं अपनी बॉडीज़ में. इट इज़ जस्ट अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिसको हम एक साइंटिफिक टर्म में दे रहे हैं. दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस. फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको लाइक ना करता हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सही होगा करना, वेदर यू शुड गो कि आप उसी इल्यूजन के साथ आगे बढ़ें, या फिर आप एक ट्रूथफुल फैक्ट को एक्सेप्ट करें, जो कि जिसको हम प्रैक्टिकलिटी बोलते हैं. प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो सही होगा तो प्रैक्टिकलिटी आपको यही है कि एक्चुअल डूइंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, चाहे लाइफ में वो कोई भी सिचुएशन हो, वहाँ पर क्या करना सही होगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फोरेंसिक टीम है, कोई भी केस, मर्डर केस आता है, तो वहाँ पर हम अपने इमोशंस के साथ तो नहीं खेल रहे ना, क्योंकि वहाँ पर वो तो पूरी साइंटिफिक फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पे आप इन्वेस्टिगेशन को हेल्ड कर रहे हो एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व करने के लिए. बट आप इमोशनली, अब बहुत से हमारी सोसाइटी में पोस्टमार्टम्स होते हैं. मर्डर केस हुआ या फिर कोई भी जनरल नेचुरल डेथ हुई, तो हमारी जो टीम है वो हमारी ये कंडक्ट कराएगी दैट पोस्टमार्टम को आप कंडक्ट कराइए बिकॉज टू नो द कॉज ऑफ डेथ. बट हमारी जो सोसाइटी है जिससे नॉलेज नहीं है, तो सम पीपल हैव थॉट कि हमारे बच्चे के बॉडीज़ को, जिसका भी मर्डर हुआ है, उसके बॉडीज़ को क्रॉस चीर फाड़ करके कट करके भेज दिया जाएगा. मतलब वो वैसे नहीं रहेगा, जो भी बहुत ही मतलब ट्रूथफुल चीज़ें नहीं है, वो ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो कि इलॉजिकल होगी नेचर में. बट पोस्टमार्टम, अब जिसको भी कॉज ऑफ डेथ पता करना है, जिसको भी जानना होगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो फोरेंसिक टीम या फोरेंसिक मेडिसिन जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हेल्प करेंगी टू नो कि सीरियसली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट थिंग. बट इमोशनैलिटी, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर हमारी बॉडी को कट पीट करके भेज दिया जाएगा, विच इज़ टोटली रॉन्ग. तो इमोशनैलिटी इट इज़ अ वेरी टेम्पररी फेज, क्योंकि ये टाइम के साथ फेड हो जाती है. बट प्रैक्टिकलिटी एटलीस्ट आपको एक सॉलिड आउटकम दे रही है, जिसको हम रेशनल आउटकम बोल सकते हैं, लॉजिकल. बट इमोशनैलिटी हमारे इट इज़ बेस्ड ऑन द पर्सनल वैल्यूज़. हम क्या सीख के आए हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारे डिज़ायर क्या है. दैट इज़ द पॉइंट. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकलिटी एंड द इमोशनैलिटी. तो यहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो इमोशनैलिटी पे ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अच्छा, यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन लोग कर सकते हैं कि अगर इमोशंस नहीं होंगे तो ये संसार कैसे चलेगा, फिर तो सारे ऐसे हेट्रेड फैल जाएगी. इमोशंस होने के बाद भी तो हेट्रेड फैल रही है ना. अगर हर इंसान लॉजिकल हो जाएगा, हर इंसान, तो यहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता इस फिजिकल वर्ल्ड में कोई केओस क्रिएट होगा, क्योंकि हर इंसान ट्रूथफुली, राइटफुली चीज़ों को करेगा कि यस व्हाट इज़ नीड टू बी डन, जिसको हम बोल सकते हैं क्या करने की ज़रूरत है, रेदर देन हम क्या चाहते हैं. सो थैंक यू फॉर दिस एंड हैव अ गुड डे.